हेलो स्टूडेंट्स, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 24। और लेक्चर नंबर 24 में हम ग्राफिकल पोर्शन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो और ये जो ग्राफिकल पोर्शन होगा वो टोटली हमारा क्लास 11th का होगा, है ना। तो इसको प्रॉपरली समझना और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अपने करेंगे, नीट लेवल के करेंगे। और आपको ऐसा नहीं कि कुछ नया पुराना याद हो, पुराना पढ़ना पड़े। मैं बिल्कुल सारी चीज़ें यहीं पे बताऊंगा, है ना। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 24। और ग्राफिकल पोर्शन के बारे में हम पढ़ना है और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर को हम एंड करना है जल्द से जल्द। और अब वीडियो जो है मैं इकट्ठी डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग देखते रहो। और ये है, हमें सबसे पहले हमें बेटा पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ये आप जब क्लास 10th में आओगे तो हल्का फुल्का हम उसमें 10th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक मैथ्स आ जाए अपने लोगों को, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब तुम लोगों को ये तो मालूम होगा कि ये जो तीन तरह की एक्सिस होती हैं बेटा, अगर मैं इस तरीके से अगर मैं देखूं, जैसे कि मेरा ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, तो ये अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं तो ये वाली बेटा मेरी क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस। और जेड एक्सिस बेटा मेरी कैसी होगी, ये वाली एक्सिस या फिर अंदर वाली। तो ये जो जेड एक्सिस है इसको मैंने इस तरीके से दिखा दिया है। तो आपकी नजर में जेड एक्सिस कैसी होगी, ऐसे। ठीक है, ये जेड मान लो तो माइनस जेड अंदर। ठीक है, और तरीके से समझाऊं, जैसे ये मान लो तुम्हारा ये हाथ है, तो अगर बेटा ये एक्स एक्सिस है और ये बेटा बाई एक्सिस है, जेड एक्सिस कैसी होगी, ऐसे। और माइनस जेड, अगर जेड आपने ये मानी है तो माइनस जेड क्या होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई है। ठीक है, कि भाई तीन तरीके की हमारी क्या होती है, एक्सिस होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं। ठीक, और ये बेटा जो पॉइंट होता है ये हमारा ओरिजिन का पॉइंट होता है। क्या होता है, ओरिजिन। तो ओरिजिन पे हमारा क्या होगा, एक्स। ये एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा, बाई कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा। ठीक है, अब मान लो मैंने सपोज कर दिया कोई एक पॉइंट है एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड। ठीक है, ये मेरा ये पॉइंट है। ठीक है, एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड। अगर मैं यहीं पे अगर मैं मानूं, अगर मैं यहीं पे आपसे कहूं कि ये क्या है, 2, 3, 5, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे समझाता हूं, देखो थोड़ा सा इसको समझो कि ये तुम्हारा एक्स में, मतलब अगर मैं इसको हाथ पे ऐसे बनाऊं कि ये मेरी एक्स एक्सिस और ये मेरी बाई एक्सिस, देखते रहना ध्यान से बेटा। एक्स एक्सिस में कितना, 2 यूनिट। तो ये मान लो ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है। तो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, तो 2 यूनिट, ये 2 यूनिट यहाँ पे आ गया पॉइंट। ठीक है सर, बाई में सर कितना है, 3, 1, 2, 3 यहाँ पे आ गया। जेड में कितना है, 5। ठीक है, और आपने अगर जेड को ये वाली ऊपर वाली माना तो मतलब 5 ऊपर चले, टक टक टक, तो यहाँ पे आया। तो मतलब ये ओरिजिन था और ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, 2, 3, 5 हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा, हल्का हल्का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये क्यों पढ़ रहे हैं वो अभी सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर मैं इसके बाद आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक्स वो 3D वाला पढ़ेंगे अपने, 2D वाला नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 2D वाला 10th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे 3D वाला पढ़ेंगे ताकि आपको स्लोप वगैरह का कंसेप्ट भी बिल्कुल प्रॉपर समझ में आए, है ना। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब मैं क्या कर रहा है, मैंने अगर रैंडम वीडियो नहीं डाली है, ठीक है, तो ये अपना लेक्चर नंबर 24 है। इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली है, तो जहाँ जहाँ पे मैथमेटिक्स जिस जिस तरीके से यूज हो रही है मैं उस तरीके से आपको डाल रहा हूँ, है ना। अब ऐसा भी नहीं कर सकता कि पूरी वेक्टर 11th क्लास की पढ़ा दूं, तो उससे क्या होगा, फिर तो फिर पूरा पढ़ ही लो, है ना। फिर पूरा चैप्टर ही पढ़ लो, फिर उस तरीके से अगर पढ़ना है ना, तो फिर तो पूरा पूरा 11th ही पढ़ लो। लेकिन अपने जो क्या कर रहा है कि 9th क्लास में कि अपनी जितनी चीज़ें समझ सकते हैं अच्छी से अच्छी, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ें। ठीक है, तो इसको आप पहले नोट करो। अब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हल्की फुल्की देख ली है। अब यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। कि डिस्टेंस फार्मूला जो है बेटा हमारा क्या है, सपोज यही वही अपने एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस। अब सपोज कोई एक पी पॉइंट है हमारा, ये पी पॉइंट है जिसका बेटा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है, और जिसका बाई कोऑर्डिनेट क्या है, y1 है, जिसका जेड कोऑर्डिनेट बेटा क्या है, z1 है। अब ऐसे ही एक क्यू पॉइंट है जिसका
एक जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट क्या है x2, वाई कोऑर्डिनेट क्या है y2 और जेड कोऑर्डिनेट क्या है z2 है। तो ये मुझे 2 पॉइंट्स पता चल गया। मान लो ये कोई स्पेस है, इसमें मुझे एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है। तो मुझसे क्या कह रहा है कि इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बेटा क्या होगी। तो इन 2 पॉइंट्स की बेटा बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, देखो p से q। तो अगर मैं क्या करूंगा x2 माइनस का x1 का स्क्वायर, ठीक है, और y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये जो 2 पॉइंट्स है ना, इनके बीच में डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है सर, क्या मैं x2 माइनस x1 ही करूं तभी मेरा आंसर आएगा? नहीं बेटा, तू अगर x1 माइनस का x2 करेगा ना, तो देख इसके ऊपर स्क्वायर लिखा है, तो अगर ये मान ले नेगेटिव भी आया तो उसका स्क्वायर करेगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तू x1 माइनस का x2 एक फॉर्मूला और लिख सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना, ठीक, जैसे p से q जा रहे हैं तो q में से x2 माइनस का x1, इसको याद मत करना। इसको ऐसे भी लिख सकता है तू बेटा, x1 माइनस का x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस का y2 का स्क्वायर और z1 माइनस का z2 का स्क्वायर। सर ये भी फॉर्मूला हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, निकल के जाएगी। सर अगर z कोऑर्डिनेट दिया ही नहीं हो तब वो अपना बेटा क्या आ जाएगा, 2D में आ जाएगा। जैसे तुमसे कह दे कि एक p पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 2,3 जो अपने क्लास 10th में सीखेंगे, और ये पॉइंट जो है q और इसके कोऑर्डिनेट है 3,5। तो इनके बीच में डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस निकालो तो क्या करोगे, x2 3 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस बीच में 5 माइनस 3 का स्क्वायर और अंडर रूट, आंसर निकल जाएगा। सर इसमें z कोऑर्डिनेट क्यों नहीं लिया? मैंने बेटा z कोऑर्डिनेट दे नहीं रखा, इसका मतलब z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला और हल्की फुल्की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो अपने लोगों ने सीखी। सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, अभी समझ में आएगा कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना। अब इस पे एक सवाल लेते हैं। और फिर से हमें ये क्या है, हमें क्या है, हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो एक पॉइंट है 2,1, माइनस का 2 और एक पॉइंट है 5,3,4। तो इसके बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो अपने लोगों ने तो सीख ही लिया है, ठीक है। ठीक सर, पॉइंट मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ सर, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है और ये हमारी डिस्टेंस होगी, ये हमें निकालनी है। मैंने ठीक है बेटा। तो P के कोऑर्डिनेट क्या लिख दूंगा, 2,1, माइनस का 2 और Q के जो कोऑर्डिनेट है वो मैं क्या लिख दूंगा, 5, 3, 4। बहुत बढ़िया, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा z1। कोई बुरी बात, लिख लेता हूँ मैं। ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2 और ये क्या हो जाएगा z2, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिखा करो तभी याद होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या जाएगा, x2 कितना है 5 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 सर 3 है, 3 माइनस का 1 का स्क्वायर और z2 कितना है सर 4 है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर। सर ये क्या जाएगा, 5 में से 2 गया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। बहुत बढ़िया। 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 4, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो ये क्या जाएगा सर अंडर रूट 49। और 49 बेटा हमें मालूम अंडर रूट 49 किसका क्या होता है, 7 यूनिट्स जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमें हल्का फुल्का आना चाहिए। बस हमें ये आना चाहिए कि अगर तुम्हें 2 पॉइंट्स दे दे तो उनके बीच में डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो अब ये सर कहाँ यूज़ होगा, ये सब बेटा ग्राफ में यूज़ होगा। जो अच्छे सवाल बनते हैं, एक बढ़िया सवाल बनते हैं, ठीक है, तो वो हम सीख रहे हैं। तो ये था, और ये हमारा लेक्चर नंबर 24 था। अब इसके बाद लेक्चर नंबर 25 आएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो अपने दोस्तों में, ठीक है। थैंक यू।